जी मैम। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एसो पंचनमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं पढमं हवै मंगलम् पढमं हवै मंगलम् अब्धिर्लब्धिकदम्बकस्य तिलको निशेष सूर्यावली रापीडा प्रतिबोधने गुणवता अग्रेश्वरो वाग्मिना दृष्टान्तो गुरुभक्तिशाली मनसा मौलिस्तपश्रीजुषा सर्वाश्चर्यमयो महिष्टसमय श्रीगौतमस्तान्मुदे ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भगवान की भूमि में, गौतम की इस निर्वाण भूमि की तलहटी में, और भगवान आदिनाथ जो मानव जीवन के धर्म और कर्म के देवता, जिन्होंने जीवन की समग्रता की शिक्षा दी थी, उस गुरु की पावन भूमि बलितारा में यह जितने भी उपस्थित लोग हैं, जो टेक्निकल माध्यम से जुड़े हुए लोग हैं देश और दुनिया के, उन तमाम लोगों को नए वर्ष की शुभकामना, नए वर्ष के आशीर्वाद। हम भाग्यशाली हैं, हमें उस प्रभु के नाम के साथ प्रभु की भूमि में हमें अपना जीवन का यह महत्वपूर्ण समय उनकी स्मृति में, उनके शब्दों के आसपास में, उनके याद में, उनके जीवन के साथ जोड़ने का एक सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। तो मैं संगमित्रा जी से कहूँगी कि कोई एक सुंदर भक्ति गीत से हम नए वर्ष का प्रारंभ करेंगे। मरसा गुरु गौतम जपो गाऊं? हाँ जी मरसा। गुरु गौतम स्वामी की इस तपोभूमि में, जहाँ ताई माँ के इस नए वर्ष के आशीर्वाद हमें मिल रहे हैं, गौतम के चरणों में, गुरु गौतम के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं हमें भी ऐसी भक्ति मिले और उस भक्ति के सामने मुक्ति भी फीकी लगे। ऐसे हमें गुरु मिले हैं। ताई माँ, आपके भी सामने हमें यही लगता है कि जो आप कहते हैं वही हमारे लिए निर्वाण का मार्ग है, जो आप करते हैं वही हमारे लिए मोक्ष का मार्ग है। बस गुरु गौतम के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि हमें भी वह मार्ग इसी तरह मिल जाए जैसे उन्हें महावीर स्वामी के चरणों में मिला था। भक्ति है, हम सब साथ मिलकर के गाएंगे। मुझे कईयों ने कहा कि ये वाला ही भजन गाना, इसलिए मैं गुरु गौतम स्वामी का वही हमारा प्रेम पूर्ण प्रसिद्ध भजन। गुरु गौतम 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 जपो, गुरु गौतम 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 जपो, सुख पाओ सभी नर नार, सुख पाओ
सभी नर नार। गुरु गौतम 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 जपो, जाके सुमिरत जन्म जन्म के, जाके सुमिरत जन्म जन्म के, नाशत पाप पहाड़। गुरु गौतम 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 जपो, गुरु गौतम 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 जपो। कदम कदम पर खुलते जाते, कदम कदम पर खुलते जाते, नित नव मंगल द्वार। गुरु गौतम 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 जपो, जीवन की हर सांस सांस में गुरु गौतम झनकार। गुरु गौतम 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 जपो, गुरु गौतम 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 जपो। धरती अंबर करत अमर सब, धरती अंबर करत अमर सब, गुरु गौतम जयकार। गुरु गौतम 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 जपो, गुरु गौतम 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 जपो। बहुत सुंदर पूज्य गुरुदेव की ये शब्द और संगमित्रा जी का स्वर और हमारी भावनाएं और हमारी भक्ति, हम सबके द्वारा हमने गुरु गौतम को आज याद कर रहे हैं। एक अनूठा प्रसंग है। एक गुरु शिष्य का एक अद्भुत संबंध, एक ब्लड रिलेशन दुनिया में इससे सुंदर, इससे दिव्य मुझे नहीं लगता कि कोई और संबंध होगा। जरूर कुछ उदाहरण उन संबंधों के, भाई बहन के संबंध हैं, उसकी भी कुछ कहानियां हैं, ऐसी भी कुछ कहानियां हैं कि जो पिता पुत्र की है। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो पिता पुत्र के जीवन से संबंधित है, वो भी इतिहास के पृष्ठों पर बहुत सुंदरता से अंकित है। और इसी तरह से पति पत्नी के भी संबंध हैं, कुछ कहानियां वो भी अंकित है। लेकिन यह गुरु और शिष्य का संबंध, परिवार का कोई संबंध नहीं है, फिर भी गुरु शिष्य का संबंध है। और एक ऐसा संबंध जिस संबंध के लिए एक ऐसा व्यक्ति जो प्रश्न लेकर के आता है, समस्याएं लेकर के आता है, अपने जीवन में कर्तव्य के लिए मार्गदर्शन का प्रश्न लेकर के आता है और गुरु उसे जवाब देता है। और वो जो जवाब देता है, वो जो जवाब है, कुछ निश्चित रूप से लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं, अपने तक होते हैं, लेकिन वे व्यापक होते हैं।
गुरु गौतम एक ऐसे शिष्य बन करके महावीर के पास आए जिनके पास में प्रश्नों का अंबार है, जीवन को रहस्य को जानने की एक जबरदस्त जिज्ञासा है, और केवल अपने ही नहीं, बाहर की दुनिया के संबंध में भी उनके प्रश्न हैं। एक छोटे से बालक को, एक सुंदर बालक को, एक प्रिय बालक को आने के साथ ही लोगों के मन को मोह लेता है, और उस प्रश्न को भी लेकर के गौतम महावीर के समक्ष खड़े हैं कि बंदे, ये एक ऐसा बच्चा जो सबको क्यों प्रिय लगता है, क्यों सबको प्रिय लगता है? ऐसे लगता है कहाँ गुरु गौतम जैसे परम ज्ञानी और महावीर के समक्ष इस प्रश्न को लेकर के आए कि कोई आए, और कोई आए और ये इट्ठी कंथी पिए मुनुन्ने मनोरमे, ये हमें इष्ट लगता है, प्रिय है, कांत है, मनुज्ञ है, मधुरम है, क्या कारण है? ऐसा प्रश्न गौतम महावीर से पूछते। मैं पूछती हूँ कि अगर यहाँ पे कोई बैठा है और कोई व्यक्ति आए और पूछे ये व्यक्ति ऐसा अच्छा क्यों है, कोई मुझे पूछेगा, अगर उसे अच्छा भी लगा तो अपने मन में रखेगा कि भी अच्छा है, जो कि इसका चेहरा अच्छा है, इसकी चाल अच्छी है, इसके कपड़े अच्छे हैं, इसका व्यवहार अच्छा है, तो अच्छा लगता है। लेकिन गौतम किसके समक्ष, ऐसे एकांत में भी सबके समक्ष पूछते कि ये बच्चा आया है सुबाहु कुमार, और मैं शास्त्र के शब्द दोहरा रही हूँ आपके समक्ष। सुबाहु कुमार जैसा व्यक्ति, और वो आता है और वो प्रश्न करता है, मुझे ये प्रिय है प्रभु, और ये इतना इतना प्रिय क्यों है? और महावीर उसका जवाब देते हैं। और मैं सोचती हूँ कि एक प्रश्न, जिंदगी का ऐसा कोई प्रश्न गौतम के मन में नहीं रहा होगा, कोई छोटी सी जिज्ञासा उनके मन में ना रही होगी, उस जिज्ञासा का लेकर के वो महावीर के पास में ना पहुंचे हो। और गजब का गुरु है, गजब का गुरु है, शिष्य महान, गुरु उससे कई गुना महान। नहीं तो कह सकते क्या बेकार के प्रश्न लेकर के आए हो, दुनिया भर के उलझने लेकर के मेरे पास में आते हो, क्या मेरे पास में ऐसी ही उलझनों को समाधान करने के लिए समय है? थोड़ी आत्मा की बात करता, मोक्ष की बात करता, निर्जला की बात करता, कर्मबंध की बात करता, गुणस्थान की बात करता, कितने प्रश्न है, ये सारी बातों को छोड़ करके ऐसे प्रश्न। लेकिन महावीर ने कभी भी कभी भी कभी भी, और इतना ही नहीं, कभी अगर वो चले गए हैं आनंद के द्वार पर, 2 दिन का उपवास है, पारना के लिए गए हैं, आनंद उपवास के यहाँ पे पारना के लिए गए हैं, और 2 दिन का उपवास है पारना लेने के लिए, और जब पता चला कि पौषशाला में गौतम आनंद है, वहां पहुंच जाते हैं और आनंद से प्रश्न करते हैं, क्या कर रहे हो? कि मैं साधना कर रहा हूँ पौषद में। और कहा कि बनते मुझे मेरे प्रभु की कृपा से मुझे अधिक ज्ञान हुआ है, मैं इतनी देर तक ऐसा जान सकता हूँ, ये मेरे ज्ञान का क्षेत्रफल इतना बड़ा है। और गौतम कहते हैं तुम श्रावक हो, इतना बड़ा व्यवसाय तुम्हारा है, इतना बड़ा मकान है, इतना बड़ा परिवार है, इतनी बड़ी संपदा है, और ये सारी दुनिया भर के व्यवसाय और व्यवहार और धंधा और ये सब लेकर के बैठे हो, तुम ये ज्ञान नहीं हो सकता। आनंद कहते हैं गुरु आयुष में मैं देवानुप्रिय, मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, पर नहीं ऐसा नहीं हो सकता। गौतम भी आपकी हमारी तरह जिद
गौतम से अड़ गए हैं, और अड़ गए इतना ही नहीं, भिड़ गए। अड़ना और भिड़ना जानते हो क्या फर्क पड़ता है? जब वो भिड़ जाता है इसका मतलब तो झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं, सही नहीं हो सकता। और एक तरह से उस आनंद के साथ इतना मतभेद। फिर कहा बाबा अब इस झंझट का निराकरण न तुम कर सकते हो न मैं कर सकता हूँ, मैं अपने प्रभु के पास जाता हूँ और पूछ लेता हूँ कि आनंद कहता है वो सही कहता है। आनंद ने कहा कि चाहिए प्रभु के चरण ही, प्रभु की शरण ही हमारे लिए समाधान है, आप जाओ। और आनंद भगवान के पास जाते हैं और भगवान कहते हैं कि एक गृहस्थ आपका शिष्य एक 12 व्रत धारण करता है, ऐसा तो भी नहीं है। और ऐसा गृहस्थ वो कहता है कि मुझे इतना ज्ञान, मेरे ज्ञान का इतना बड़ा विस्तार, क्या ऐसा हो सकता है? वो सही है? मैं तो सोचता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरी दृष्टि से नहीं हो सकता। महावीर के सामने भी अपनी बात कह सकता है। जो गुरु के समक्ष अपने दिल को छुपाता है, कहता नहीं है, डरता है, इसका मतलब वो संबंध सही नहीं है। संबंध सही वो है कि जो अपने दिल को पूरी तरह से खोल करके रख देता है, खोल करके रख देता है। आनंद ने कहा, गौतम ने कहा कि आनंद जो कहता है मुझे नहीं लगता है वो सही है। और ये उपासक दशांग सूत्र और भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो गृहस्थ जीवन के विषय में मात्र उसके संपूर्ण आचार विधि व्यवस्था का विवेचन है गृहस्थ जीवन के संबंध में। और ये जानते हैं उपासक दशांग सूत्र 32 आगमों में कहाँ पे है? 45 आगम, 32 आगम, इनमें कहाँ पर इसका स्थान है? इस अंग सूत्र। अंग सूत्र मतलब महत्वपूर्ण सूत्र। जिस प्रकार से 18 सूत्र का महत्व है उसी प्रकार से उपासक दशांग सूत्र का भी महत्व है। जैसे साधु के जीवन के विषय में भगवती सूत्र है, उसी प्रकार से उपासक दशांग सूत्र है। ये सप्तम अंग है, सप्तम अंग है। इतना ये महत्वपूर्ण अंग सूत्र। और उसके बाद में आपसे कर रही हूँ कि उसमें ये विवेचन है और पढ़ने जैसा है। और मैं तो कहती हूँ कि प्रत्येक गृहस्थ को उपासक दशांग सूत्र पढ़ना ही चाहिए, पढ़ना ही चाहिए। कि गृहस्थ जीवन को उन्होंने कहा बांधा नहीं है, उसके विकास को, उसके व्यवस्था को बांधा नहीं है, लेकिन उसके बाद में भी एक कहाँ योग की दृष्टि और कहाँ रुकावट, कहाँ रुकना है, कहाँ बढ़ना है, कहाँ चलना है, उस विषय में इतना सुंदरता से आप कल्पना नहीं कर सकते कि अद्भुत है विशालता। और अनंत सही है और बंदे अंध सही है, मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। कि हाँ क्या होना चाहिए? 2 दिन के उपवास का पारना लेकर के आकर के रखा है, क्या करें? भाई पारना कर लो, फिर जाओ। उस भार को लेकर के कोई खाना खा सकता है कि वो सही और मैं गलत, उस भार को लेकर के कोई खा सकता है? पूछ के साथ में नहीं। जब तक समाधान न हो जाए, जब तक समाधान न हो जाए तब तक विवेक ये नहीं हो सकता, खाना नहीं हो सकता, पढ़ना नहीं हो सकता। पढ़ना रख दिया है। और गौतम स्वयं कहाँ पे पहुंचे? आनंद के द्वार पर पहुंचे, जहाँ पे पौषधशाला में बैठे हैं। उनको बुलाया नहीं, भाई इधर आओ, शावक जी, बुलाया नहीं, वो खुद। मैं तो सोच नहीं सकती हूँ गौतम हमारी जिंदगी में एक क्षण भी गौतम का मिल जाए, एक क्षण भी कहीं भी हम तरस जाए। और गौतम स्वयं चल करके महावीर की बात को लेकर के, महावीर के संदेश को लेकर के, महावीर से समाधान का सुंदर रास्ता लेकर के वे
उपासक आनंद के द्वार पर भोजनशाला के पास और कहता है उपासक आनंद। भगवान महावीर ने जो कहा, जो तुम कहते हो वही कहा है। महावीर ने कहा है कि तुम सही हो, तुम सही हो, मैं गलत हूं, मैं गलत हूं। और कल आपने उत्तराखंड सूत्र के अंतिम जो गुणग्राही, जो गुणग्राही है, जो गुणग्राही है, समझिए, जो गुणग्राही है वह अपनी आलोचना, अपनी गलती को सुन करके दुखी नहीं होता। गौतम भी गुणग्राही है। अपनी गलती को उन्होंने, गौतम ने महावीर से नहीं कहा, वो गृहस्थ शिष्य आपका और मैं आपका गणधरों में प्रथम गणधर, सैकड़ों शिष्य हैं, और वो क्या सोचेंगे कि हमारे गुरु एक गृहस्थ के सामने गलत है, गलत है। 500 शिष्य हैं, गौतम के 500 शिष्य हैं और शिष्यों की परंपरा है, और वे शिष्य क्या सोचेंगे कि हमारे गुरु गलत हैं। लेकिन जो गुणग्राही होता है, गुणग्राही शब्द है, ये शब्द है उत्तराखंड का, महावीर का गुणग्राही, वह अपनी आलोचना सुन करके दुखी नहीं होता, लेकिन अपने दोषों का निराकरण करता है। अंतिम समय में ये प्रभु की वाणी है। तो आनंद से क्षमा मांग करके फिर भगवान के द्वार। मैं इस प्रसंग को इसलिए आपके सामने कहना चाहती हूँ कि आज गौतम प्रतिपदा, आज के इतिहास की कौन सी घटना है? आज गौतम स्वामी को रो पड़े हैं बच्चे की तरह। सारा जीवन गौतम का महावीर के आसपास में इर्द गिर्द घूमता रहा। कहा महावीर ने गए वहां पे, कहा किया। और कल्पना करो कि ऐसा ज्ञान, गौतम का ज्ञान अगर हमारे पास भी न होता, शास्त्रों के माध्यम से, तो हमारे पास भी कुछ न होता। और जब मैं शास्त्रों के प्रश्नों को पलटती हूँ, देखती हूँ, तो जिंदगी का कोई प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो गौतम के द्वारा आगमों में उल्लिखित होकर के उसका समाधान ना हो। और जो आगम है, जीवन की ऐसी कोई समस्या, जीवन का ऐसा कोई प्रश्न, जीवन का ऐसा कोई अंधकार, कोई भी, और महावीर के पास गौतम के द्वारा उत्तर न आया हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। कोई भी प्रश्न, किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसका समाधान महावीर के पास है, जो गौतम को उन्होंने दिया है। यह अपूर्व ज्ञान, और उस गौतम को जो प्राप्त हुआ है, तो गौतम, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि गौतम अंतिम समय में क्या पता नहीं था कि महावीर का निर्वाण होने वाला है। सैकड़ों हजारों साधारण से साधारण अनजान और अज्ञानी लोग बैठे हैं। सबको पता है कि महावीर का निर्वाण होने वाला है, बैठे हैं सब। और ऐसे गौतम जाओ, वह पास में एक गांव है जहाँ पे एक देव शर्मा नामक ब्राह्मण एक यज्ञ का आयोजन कर रहा है, और यज्ञ में पशु बलि दे रहा है, और ये उसके द्वारा अनर्थ हो रहा है। और दुनिया में धर्म के नाम पर हिंसा होती है। इससे बड़ा अनर्थ और कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ी अज्ञानता, नासमझी, मूर्खता कुछ नहीं हो सकती। ये जो धर्म के नाम पर हिंसा करता है,
खाना खुद को है और नाम भगवान का है। और भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर ऐसा उपद्रवी व्यक्ति, यहाँ देव शर्मा, उसके पास तुम जाओ और उसे समझा दो। लोग कहते हैं कि गौतम को क्या करने के लिए, क्योंकि वह बहुत मोह में था, इसके लिए देव शर्मा का क्या कर दिया? हाँ? महावीर जाते जाते बहाना करेंगे, और गौतम इतना नासमझ है कि उस बहाने को बहक जाएंगे, उस बहाने से बहक जाएंगे गौतम, इतने अज्ञानी। और महावीर जाते जाते लेकिन एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना चाहते हैं कि इतना प्रिय से प्रिय शिष्य भी अगर कह दिया है, गुरु ने कह दिया है, बस उसके लिए फिर अगर मान लिया है तो सर्वथा मान लेना ही ठीक है, ना मानो तो दूर किनारे पर रह जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। गौतम ने महावीर को पूर्णता से आत्मसात किया है, और आत्मसात किया है तो गुरु ने कहा पीड़ा मेरी है, मैं महावीर को प्रेम करता हूँ, लेकिन महावीर का आदेश मेरे लिए, मेरे प्रेम से भी महावीर का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। और एक तरह से उस गुरु की बात को मान करके स्वयं गौतम कहाँ है, अलग है। और जब वह देव शर्मा से बात करके जब वो लौटे हैं, कहानियां तो कोई नई नहीं है, लेकिन इतनी भावपूर्ण है, इतनी इस समय के साथ में भी जुड़ी हुई है कि उन घटनाओं को वापस दोहराए बिना, उसको याद किए बिना वे शब्द आगे कहीं इधर उधर भटकते नहीं है। वे उस देवता को जिसने अपने दिल में उस परमात्मा के रूप में बिठा दिया था, और उसके आदेश का पालन करके जब गौतम लौटे हैं और चारों तरफ लोगों की आंखों के आंसुओं का, और गौतम बस जो धारा आंसू, मुझे नहीं चाहिए मोक्ष, मुझे नहीं चाहिए मोक्ष, मुझे महावीर चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। और शायद अगर आप होते और महावीर के पास आप होते और आपसे पूछा जाता कि आप मोक्ष चाहते हैं कि महावीर चाहते हैं, आपका क्या जवाब होता? मेरा जवाब तो जो गौतम ने कहा है वही मेरा जवाब होता। मेरा जवाब तो भाई, मैं अपने पहली बात स्पष्ट कर दूं, मैं भी तड़प जाती हूँ, मैं भी तड़प जाती हूँ। मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर ये जन्मों की अगर ऐसी ही ये परंपराएं हैं जन्म, और ये इसी धारा में से बना है, तो ऐसा कोई प्रभु मिल जाए, ऐसा कोई गुरु मिल जाए, तो इसके लिए जिंदगी में इसके सिवा और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। और गौतम को भी महावीर के सिवा और कुछ नहीं चाहिए था, कुछ नहीं चाहिए था। और एक तरह से इतने गहराई में उस भक्ति के भाव में बह गए और इतने डूब गए कि भक्ति की गहराई में डूब करके ही ज्ञान प्राप्त होता है। स्मरण रखना, भक्ति की गहराई में डूब करके ही गौतम डूब गए हैं महावीर में, और जहाँ डूब गए हैं वहीं से क्या प्राप्त हुआ है? उस भक्ति में से ही ज्ञान प्रकट हुआ है, केवल ज्ञान प्राप्त है। और केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद जैसे केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद जहाँ गुरु बैठे वहां आकर के बैठ गया, मेरे पास आओ, अब उनका हुआ, मैं उनकी गद्दी संभाल करके आप सबको ज्ञान दूंगा।
क्या किया गौतम ने? क्या किया गौतम ने? कितने वर्ष तक महावीर के निर्माण के बाद में गौतम कितने वर्षों तक रहे? 12 वर्ष तक। 12 वर्ष तक। और आप देखते हैं कि शास्त्र का कोई कोना, शास्त्र का कोई पृष्ठ, कोई शब्द गौतम को बिना नहीं है। हर जगह गौतम है, हर जगह गौतम है। और इतनी जगह छाए हुए हैं और इतने सक्रिय हैं। और संघ के विस्तार के लिए जितना काम गौतम ने किया है, महावीर के धर्म संघ को बढ़ाने के लिए, विस्तार देने के लिए जितना गौतम ने काम किया है, लेकिन निर्वाण के बाद गौतम 12 वर्ष तक किससे मिले, कहाँ गए, उनके जीवन के साथ में क्या बना है? कहीं पर भी एक छोटी सी घटना, एक किसी व्यक्ति से मिले हो, ऐसा कहीं कहीं कोई जिक्र नहीं है। खो गए। और उस गौतम का 12 वर्ष का समय केवल एक ज्ञान में एकदम जैसे अकर्ता भाव, जिसे हम ज्ञान प्राप्त होने के बाद में अकर्ता भाव, और अकर्ता भाव इसका अर्थ है कि मैं किसी का कल्याण करूं, वह कर्तृत्व का अहंकार न होते हुए भी करता होता है। वह उतना भी कर्तृत्व नहीं, वहां पर भी शून्य हो गए, पूरी शून्य। 12 वर्ष तक पूर्ण शून्य हो गए। अब उस शून्यता को मैं बखान नहीं कर सकती हूँ, मैं बखान नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा आपको संकेत दे रही हूँ कि जब कभी व्यक्ति सुख में होता है, सुख में, तो उस समय भी व्यक्ति के शब्द क्या हो जाते हैं? शब्द खो जाते हैं, नहीं निकलते, बड़बड़ नहीं कर सकता। और जो दुख में भी होता है, उस समय में भी चुपचाप पड़ा जाता है, बेहोश हो जाता है। वहां पूर्ण होश और यहाँ पे पूर्ण बेहोशी, बेहोशी आ जाती है। सुख में भी पूर्ण होश होता है और दुख में, ज्ञान में पूर्ण होश है और वेदना में पूर्ण बेहोशी है। तो एक तरह से दोनों ही जगह क्या हो जाते हैं? मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, आवाज बंद हो जाती है। गौतम भी उस पूर्ण होश के साथ, पूर्ण ज्ञान के साथ, कोई किसी का कुछ भी कर नहीं सकता, करता भाव। और एक तरह से वह 12 वर्ष का वह मौन, मौन। और उनका अंतिम समय, गौतम स्वामी का अंतिम समय कहाँ पे गुजरा है, निर्वाण कहाँ पे हुआ है? जिसकी तलहटी में आप बैठे हैं, जिसकी छाया में आप बैठे हैं, जिसकी छाया में बैठे। और मैं अभी भी याद करती हूँ, मैं रोमांचित हो जाती हूँ, रोमांचित हो जाती हूँ। मुझे आकर्षण था, राजगीर का आकर्षण था। और जब मैं यहाँ पे आई, इसमें बाहर गिर की तलहटी के पास में आई, थोड़ा सा पढ़ा था, पता था ये इतिहास की भूमि है, यहाँ 11 गंडलों का निर्माण हुआ है। और जब मैं यहाँ पे आई, पूरे शरीर में ऐसे रोमांच हो गया था। और मुझे ऐसे लगा कि मुझे ये भूमि निमंत्रण दे रही है, ये भूमि निमंत्रण दे रही है, गौतम स्वामी की ये भूमि मुझे निमंत्रण दे रही है। मैं ऐसा अनुभव उस दिन, उस क्षण में जो मैंने अनुभव किया था, फिर मैं ऐसा दोबारा अनुभव नहीं कर सकी। लेकिन कभी एक आध बार मुझे ऐसे लगता है, इस पहाड़ पर एक बार मैं यहाँ पे ध्यान में खड़ी थी और सामने सामने भारत के सामने
मैं उठ खड़ी हुई हूँ, खड़ी हूँ और देख रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि गौतम को मैं सामने प्रत्यक्ष में देख रही हूँ। मैंने ईशा जी को बुलाया कि ईशा जी जल्दी जल्दी आओ, देखो गौतम स्वामी यहाँ पे हैं। पर तब मैं शाम दोपहर का 4 बजे का समय मैं आई हूँ, और मेरी जुबान से शब्द निकल रहे हैं, और मैं शब्द बोल रही हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं कहाँ पे हूँ मुझे, मैं भूल चुकी हूँ। और मैं देख रही हूँ कि गौतम स्वामी यहाँ पे हैं, और उस विराट गौतम के, और फिर कुछ 1-2 क्षण गुजरे होंगे, और उसमें से उस दृश्य में से मैं बाहर में निकली। कहाँ कहाँ है? फिर मैंने दूसरी बार देखा, नहीं। तो एक अभी भी मैं उस तरफ में जाती हूँ, और गौतम स्वामी की उस मंदिर की तलहटी में, उस पहाड़ की तलहटी में, जो एक नया प्रोजेक्ट ज्ञान का प्रोजेक्ट गुरु गुरु है, उस गुरु की भूमि में हम अगर अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? कौन सी श्रद्धांजलि हो सकती है? उन्होंने ज्ञान दिया, हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हमारे पास में और श्रद्धांजलि जो उन्होंने किया वही करेंगे, उन्हीं का अनुसरण करेंगे। गौतम के ज्ञान का अनुसरण अपने द्वारा भी उस भूमि में एक ज्ञान का अनुसरण, एक ज्ञान की। और मैं यहाँ से जब एक तरह से इस जमीन पर कुछ और लोग बसे हुए थे, तो वहां जाना मुमकिन न था, पर मैं वहां पे जाती और बच्चों को बुलाते कहते कि आओ, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ। और रोहिणी जी हैं, और कभी शाश्वत जी हैं, और कभी विभा जी हैं, कभी साधना जी, कोई ना कोई साथी जी वहां पे आ जाते हैं, और उन बच्चों को लेकर के बैठते और पढ़ाते। क्यों मुझे ऐसे लगा कि यहाँ पे स्कूल बनना चाहिए, इन बच्चों के लिए स्कूल बनना चाहिए। महीनों तक इस प्रकार से उन बच्चों को लेकर के मैं बैठती, उन्हें नौकार मंत्र सुनाती, नौकार मंत्र बताती, नौकार मंत्र का अर्थ बताती, तो नहीं इतना अच्छा लगता। और मुझे भी नौकार मंत्र बहुत बहुत प्रिय है कि ऐसा विश्वव्यापी मंत्र है कि सबके जीवन में उस अरहंत को प्रणाम। कौन है जिसके जीवन में दुनिया में कोई जिसका दुश्मन नहीं है? ऐसा वो अरहंत को प्रणाम, जो सिद्ध हो चुके हैं, जिनकी कोई कामना इस संसार में शेष नहीं रही है। ऐसा वो सिद्ध जो आचार्य उसे कहते जो जीवन को सही दिशा दे दे, वह आचार्य होता है। कौन है उपाध्याय? कौन जो ज्ञान दे दे, और दुनिया में सब साथ जो साधना के मार्ग पर, ना उसमें जैन का किसी का उल्लेख है, ना महावीर का उल्लेख है, ना भगवान पार्श्वनाथ का उल्लेख है, किसी व्यक्ति विशेष का उल्लेख नहीं है। एक गुणों के प्रति, और इतना व्यापक मंत्र, इतना विराट मंत्र, और वह प्रत्येक बच्चे की जुबान पर नकार मंत्र है। तो नकार मंत्र में सिखाते, बच्चे बहुत प्रेम से उसको सीखते, भगवान महावीर के गीत सीखते। और एक तरह से उन बच्चों को, और मैं उनसे पूछती यहाँ क्या बनेगा, वहां मुश्किल से गेट के पास में जाकर के बच्चे आ जाते, क्या बनेगा यहाँ पे? स्कूल बनेगा। क्या बनेगा? स्कूल बनेगा। स्कूल में कौन पढ़ेगा? हम पढ़ेंगे। अब क्या उन बच्चों से करवाना था? और बच्चों ने कहा, और गौतम स्वामी ने सुना, और दादा जी खड़े हो गए जैना अमेरिका से। और मैं आपसे क्या कहूँ कि लता चापसी जी से मेरा बहुत अच्छा प्रिय संबंध है, संपर्क है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के संबंध में मैंने उनसे कोई बात नहीं की, लेकिन अपने ही मन से खुशी से उन्होंने $1 मिलियन डोनेशन के लिए उन्होंने घोषणा की कि यहाँ पे स्कूल बनेगा, मेरा उसमें डोनेशन होगा। और ये जो जैन जो पत्रिका प्रकाशित होती है, उसमें करीब
काफी बड़ा सुंदर एक आर्टिकल विरायतन के स्कूल के संबंध में जना की तरफ से निकला है। कभी मौका मिले तो उस आर्टिकल को आप जरूर जरूर, मैं सभी से कहती हूँ कि जना में शायद जो हर्षा तुमने भी देखा होगा, तो उसकी कॉपी यहाँ पे भेज देना, उसकी कॉपी ऑनलाइन भेज देना। तो एक बहुत तो यहाँ के लोगों को भी अपने उस आर्टिकल को सब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आज एक बहुत प्रासंगिक चर्चा मैं आपसे कर रही हूँ कि जब एक गुरु की बात आती है तो अपने घर की बात आती है, और अपने मन में उस गौतम की श्रद्धा की बात आती है, और श्रद्धा के इतने सुंदर परिणाम कि जिससे वो जगह, और मैं कहती हूँ कि सभी लोगों के मन में यहाँ पे स्कूल बनना आश्चर्य है, चमत्कार है। और गौतम की भूमि की तलहटी में फिर वो अहिंसा की बात, फिर वो करुणा की बात, फिर वह सद्भावना की बात, फिर वो संभाव की बात, फिर वो जातीय एकता की बात, फिर धर्म की सहिष्णुता, ये सारी बातें, ये सारा स्वर हजारों विद्यार्थियों के द्वारा यहाँ से मुखरित होकर के गौतम के समय में जो हुआ था हजारों शिष्यों के साथ, वही यहाँ गुरुकुल यहाँ पे बनने जा रहा है। सचमुच में आप और हम सब भाग्यशाली हैं कि प्रभु की भूमि में इस महान सत्कर्म को करने का, सुनने का, देखने का, उसमें अपना सहयोग देने का। और जैना ने भी जो विचार किया है इतनी दूर बैठ करके, लिछवाड़ में भी भगवान की जन्मभूमि में जब भी स्कूल पहले बना तो जैना का ही सबसे पहला सहयोग रहा है। तो लिछवाड़ की स्कूल भी इसकी देन, सबसे पहला सहयोग जैना का है। और आज राजगीर में भी स्कूल का जो यहाँ पे निर्माण हो रहा है उसका भी महत्वपूर्ण संपूर्ण दायित्व जैना के प्रेसिडेंट और जैना के कार्यकर्ताओं ने लिया है कि यहाँ स्कूल बनेगा। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ऐसा गुरु जो हम, वो है कौन? महावीर का। और हम गौतम को किस नाम से संबोधित करते हैं? उन्हें महावीर से हमें कोई मतलब नहीं, वो उसका शिष्य है कि नहीं, लेकिन हमारे लिए क्यों साहब? भगवान हमें अपने से क्या लगते हैं? थोड़े थोड़े दूर लगते हैं। और गौतम ऐसे लगते हैं कि हम भी वैसे ही हैं, हम भी वैसे हैं, और हमें वैसे ही बना रहना। भगवान बनना अच्छा लगेगा कि गौतम बनना अच्छा लगेगा? बहुत निश्चिंतता है। एक बार जिससे शरण ले ली, जिससे अपने आप को सौंप दिया, और मेरा अपना अनुभव है कि मैंने, मेरे मन में भी उस गुरु गौतम के प्रति, तीर्थंकर महावीर के प्रति अपार श्रद्धा है। और किसी भी काम को मैं करती हूँ उनके नाम से कर लेती हूँ, ऐसे लगता है वो पार करेगा। हमें किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, और हम कौन होते हैं, बस उसी की कृपा, उसी का आशीर्वाद हम पर बरसता रहा है। और उसी की वर्षा कि आज सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों तक अपनी परंपरा के अनुसार, जो परंपरा के लोग हैं अपने, उन लोगों की बात सुनना, मानना आसान है, लेकिन विरायतन का मार्ग, विरायतन का मार्ग ये किसी 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 का नहीं है। विरायतन का मार्ग, विरायतन ने जो भी किया है वो क्या किया है? बस गौतम और महावीर के मार्ग को छोड़ करके हम का बाहर इधर उधर कहीं नहीं गए। जो गौतम ने किया वही मैं कर रही हूँ, जो महावीर ने कहा उसी के अनुसार जीना चाहती हूँ। मैं उससे बाहर नहीं हूँ, पर फिर भी बाहर की व्यवस्था में, परंपरा में विरायतन का और बाहर के क्या है, एक है कि अलग है? बहुत अलग है। और इसके बाद में भी लाखों लोग आज आपके साथ में जुड़े हैं, लाखों लोग आपके सहयोगी बनकर के खड़े हैं। क्यों है?
बस उस गौतम की महिमा है, गुरु गौतम की महिमा है, गुरु गौतम की कृपा है। तो बस मैं आप सबसे एक एक तरह से उस गौतम की बात क्या करके, उस गुरु गौतम की बात को क्या करके मैं महावीर को धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे दिव्य जीवन, ऐसे वो महान शिल्पी। और हम शिल्पी को तो भूल जाते हैं। हमारे सामने किसका महत्व होता है? शिल्पी का की महत्व होता है कि शिल्प का महत्व होता है? किसका महत्व होता है? हम शिल्पी तो थोड़ा अलग हो जाता है। और हमें क्या दिखाई देता है? अगर आपके हाथ में कोई सुंदर सी चीज आ गई, इसने जैसे शाश्वत ने इतना सुंदर कलश बनाया है, फ्लावर बनाया है, तो ये देख लेंगे तो जो आ जाएगा, तो हम किसको याद रखेंगे? हमारे पास में वो जो चीज है उसकी कीमत होगी, पर धीरे धीरे शिल्पी दूर हो जाता है। तो हमें महावीर दूर हो जाते हैं और गौतम, और इसीलिए हमने यहाँ तक कर दिया, गुरु गोविंद दोनों खड़े। गुरु गोविंद काके लगोपा है, किसको कहेंगे, किसको प्रणाम करेंगे पहले? किसको? कि हमने उसको नहीं, लेकिन गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लगोपा है, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद जी बताया। हमें महावीर का मार्ग अगर उसे बताया है तो किसने बताया है? अगर गौतम न होते तो महावीर न होते। आज हमारे पास में महावीर है, गौतम के कारण महावीर हमारे पास में। अगर गौतम न होते, न महावीर हमारे पास में न होते। महावीर की जो दिव्यता, उस कुएं में से पानी निकालने का काम किसने किया है? उस महावीर के ज्ञान को बाहर निकालने का काम किसने किया है? किसने किया है? गौतम ने किया है। गौतम के द्वारा वो ज्ञान आया है बाहर, और वो ज्ञान हमारे लिए आज तो गौतम तो हमें जो साधन जिसके द्वारा हम तक पहुंचा है उसके प्रति हम कृतज्ञ हैं। तो आज जब भी कभी बात आती है तो गौतम को भी उतनी श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से हम याद करते हैं। मैं कल शाम को दीपावली का वो थोड़ा टेक्निकल, थोड़ी सी गड़बड़ी के कारण शाम का जो प्रोग्राम था, रात का जो प्रोग्राम था, 12 बजे का प्रोग्राम था, वो थोड़ा सा अधूरा सा रहा, मंगल पाठ नहीं हो सका था। आज के सुबह के प्रोग्राम की सूचना भी उस समय कल नहीं दे पाए थे, और एक तरह से उस आरती में भी भगवान की प्रतिमा का दर्शन वो नहीं करा पाए थे। काफी क्षतियां वहां रही है और लोगों ने अनुभव भी की है, और मैंने खुद अनुभव की कि प्रोग्राम, लेकिन वो कुछ टेक्निकल मिस्टेक मेरी कुछ ना समझी, कुछ इस प्रकार से रहा, तो कल का प्रोग्राम थोड़ा सा टूटा सा रहा। आज हम उस प्रोग्राम को फिर से याद कर लेते हैं कि भगवान की उस पूर्णता में दीप पर्व इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण कि दिया जलता है, और दिया खुद जलता है और वो प्रकाश देता है, वो प्रकाश देता है। हम कभी बल्ब को किसी अच्छे प्रसंग पर नहीं लाते, लेकिन हम जब भी होता है दिया जलाते हैं, वो खुद जलता है और प्रकाश देता है। महावीर और गौतम और वे उसके मार्ग पर चलने वाले लोग, उनका जीवन भी वो खुद चलता है और दुनिया को प्रकाश देते हैं। ऐसे दिव्यताएं हमारे जीवन को हमेशा हमेशा मार्गदर्शन करती रहे, हमारे जीवन को सुंदर बनाते रहे, सुखी बनाते रहे। और आज का ये नया वर्ष उस गौतम को याद करके, और इतना पवित्र नाम है, इतना शुभ नाम है, उस नाम के साथ मैं यही कहती हूँ, हमारे जीवन की नैया उस नाव के साथ, उसके सहारे हम अपने जीवन का एक तरह से बहुत मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और जो जो गौतम को कहा, वो महावीर ने गौतम को कहा,
वही गौतम का कहा हुआ समयम को मापमाय स्मरण रख लेना। जीवन में कभी भी कोई भी सत्कर्म करने का अवसर आ जाए, सत्कर्म करने का भाव जग जाए, सत्कर्म करने की कोई हमारी अनुकूलता हो, उस समय हम क्या न करें, उस अवसर को हाथ से जाने न दे। जो व्यक्ति उस अवसर को खो देता है, फिर वह अवसर दोबारा नहीं मिलता। स्मरण रख लेना, अवसर दोबारा नहीं मिलता। वह आपकी एक परीक्षा की, आपकी जिंदगी की एक आपको अवसर कि आप उसका लाभ उठा लो, उठा लो, उठा लो। अगर आपने वो भूल गया तो फिर कभी मौका आने वाला नहीं है। तो जिंदगी में जब भी कभी कि आज नहीं कल, आज नहीं कल कब करना है, करना है कभी कभी, कभी कभी करना है, और कभी कभी नहीं, बहुत बार करना है। हमको तो बहुत बार करना पड़ता है। कभी किसी से लड़ाई झगड़ा करना हो तो कहना आज नहीं। थोड़ा सा शादी की थी ना, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने शादी की, या बहुत लोग हैं जिन्होंने नहीं की है, पर बहुत लोग हैं जिन्होंने शादी की। पंडित जी के पास गए होंगे, मुहूर्त निकाला होगा, पूछा होगा कब शादी, कौन सा मुहूर्त, कौन सा करना। पृथ्वी पर और आसमान के ग्रह नक्षत्र तारों से पूछते बैठते हैं कि कौन सा समय अनुकूल है। अज्ञानी लोग वो पूछने जाते हैं पंडित से। तो चलो उस अज्ञान को सुरक्षित रखना है तो एक और काम कर लो, ये जब लड़ाई झगड़ा करना हो तो पंडित जी के पास चले जाना और पंडित जी से पूछना कि हम लड़ाई झगड़ा कब करें, लड़ाई झगड़ा कब करें। थोड़ा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, पर नहीं है तो उस समय हम आज नहीं, उसको क्या करना है। और खास करके जब भी कभी गुस्सा आ जाए तो मैं और तो पंडितों को कहाँ बताऊं, मैं खुद ही पंडित जी बन जाऊंगी और मेरे पास आ जाना और मैं आपको बिल्कुल अच्छा मुहूर्त बता दूंगी कि कब आपको, किस समय आपको गुस्सा करना है। जिंदगी में स्मरण रखना कि जब भी कभी अच्छा अवसर आ जाए उसके लिए कभी भी, और अभी आज भी किसी का दीक्षा लेने का मन हो जाए, इस संसार से उस गौतम की तरह मार्ग पर निकल पड़ना है। गौतम परिवार है, पत्नी है, और महावीर कहते हैं पत्नी है चिच्चा भर धर्म च भार्यम च। तुम्हारे पास संपत्ति थी, साधन थे, पत्नी थी, सब कुछ तुमने छोड़ा है। और गौतम जैसे व्यक्ति को उन्होंने इस तरह से इतना सब कुछ होते हुए, अगर आपका भी किसी का, और मैं आपसे बिल्कुल अंतःकरण पूर्वक कहना चाहती हूँ, सही बात करना चाहूँ, आपको मैं फंसाना नहीं चाहती, आपको मैं झूठा ये नहीं बहकाना नहीं चाहती हूँ। मैं आपसे कहती हूँ कि मैं खुद महसूस करती हूँ कि मैं हूँ एक परिवार, एक प्रेम भाई का जो परिवार है, उस परिवार के 50 लोग आज भी हैं। हो सकता है किसी के गाड़ियां है, बिजनेस है, पैसा है, साधन है, सब कुछ है, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं कभी उनके पास जाकर के कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे साथ मुझे 2 दिन रहना है, मुझे कभी नहीं महसूस होता। लेकिन उनको हर प्रसंग पर मेरे पास आना है और अच्छा, मतलब आशीर्वाद यहाँ से लेना है। मुझे कभी उनका आशीर्वाद लेने की जरूरत ना पड़े। उन लोगों को, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को मैं आशीर्वाद लेने की जरूरत है, आपका जीवन। तो मैं आपसे कहती हूँ कि दूसरे लोग क्या, अपने निकट के लोग भी और आप भी जब भी कभी आते हैं तो मैं कभी आपके पास आई हूँ कि थोड़ी मुझे शांति चाहिए, मेरी थोड़ी सी तकलीफ है, तो थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा आशीर्वाद दीजिए, थोड़ा आश्वासन दीजिए, थोड़ा सा विश्वास दिला दीजिए, थोड़ा रास्ता बता दीजिए। मैं कभी आपके पास आई हूँ, कभी आई हूँ आपके पास, तो किसका जीवन अच्छा जीवन
तो जब आपको समझ में आता है तो फिर दूसरों की समझ की जरूरत क्या है। ऐसा सुंदर जीवन, ऐसा सुंदर जीवन महावीर का मार्ग है। इतना महान मार्ग है, इतना महान मार्ग है कि हम अत्यंत सुखपूर्वक जी सकते हैं। हम अपने विकारों से मुक्त होकर के अत्यंत सुखपूर्वक जी सकते हैं और दूसरों को भी रास्ता बता सकते हैं। इतना इतना ऐसा सरल मार्ग दुनिया में और कहीं नहीं हो सकता। इतना सुंदर मार्ग महावीर का मार्ग है, गौतम का मार्ग है, निरायतन का मार्ग है। तो आपका किसी का भी मन हो जाए, हर्षा, सुचिता, रीटा और फिर उनके 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 जो हस्बैंड है वो भी, सबके लिए भी, और मैं विक्रम को भी मैं कहना चाहूंगी, और मैं बकुल भाई को भी कहना चाहूंगी, और मैं विक्रम भाई को भी कहना चाहूँ, मैं सबसे कहना चाहूंगी। और अपने चंद्रवदन भी बैठे हैं यहाँ पे और डागा जी भी यहाँ पे बैठे हैं। जिसका भी किसी का भी मन हो जाए, जीवन का कोई भी अवसर आ जाए सत्कर्म करने का, तो बस उस अवसर को, अभी अवसर है, अभी समय है। इस समय का अगर हम उपयोग ना कर सके तो फिर बाद में हमारे पास में कुछ भी नहीं बचता है, कुछ नहीं बचता है, कुछ नहीं बचता है। देखते देखते मैं खास करके महासुख भाई से भी कहना चाहती हूँ, महासुख भाई से भी कहना चाहता हूँ जो कनाडा में बैठे हैं, जो अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ में, विरायती के साथ में जुड़े हुए हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूँ, आपने शादी नहीं की है, अब छोड़ दीजिए, ले लीजिए दीक्षा, ले लीजिए दीक्षा। मैं महासुख भाई से भी खास करके कहना चाहती हूँ कि ऐसा मार्ग जिंदगी का, इससे अद्भुत मार्ग और कुछ नहीं हो सकता। तो आप सबसे इस नए वर्ष के लिए विरायतन का और प्रभु के मार्ग का निमंत्रण है। और आपका जीवन जहाँ भी है, बस उसकी कम से कम एक प्रकाश की किरण, जिम्मेवारियां हैं आपकी। आपकी तो उस आपकी पकड़ ना हो, लेकिन उनकी पकड़ करो, उनकी सही पकड़। मैं आपकी बात मान लेती हूँ, उनकी ही पकड़, हमारी पकड़ तो ठीक है, वो कौन है, लेकिन उनकी पकड़ के लिए भी अगर आपको वहां पे रहना है, फिर भी दृष्टि उस महावीर के साथ में रखना, दिल महावीर के साथ में जोड़ करके रखना, मार्ग उन्हीं से लेकर के रखना। तो इस तरह से आपका वर्ष बस गौतम की कृपा से, गौतम के नाम के साथ में बहुत आनंदपूर्वक हो, सुखमय हो, शांतिमय हो। ये वर्ष आपके लिए कल्याणप्रद हो आपके द्वारा। और फिर मैं अंत में यही कहूंगी कि जो एक वैश्विक जो तकलीफ है स्वास्थ्य के संबंध में कोरोना के कारण, और इसके कारण बहुत सारी लोगों के जीवन की, बहुत लोगों के जीवन की, कल ही एक 36 साल की लड़की, और वो भी उसके 2 बच्चों के साथ में, उसके पिता, उसके कोरोना के कारण उनकी, उसका पूरा का पूरा परिवार, और इससे हजारों लाखों लोग, इससे इस शताब्दी के हजारों लोगों को मैं गौतम स्वामी से, प्रभु की भूमि से प्रार्थना करती हूँ कि बस आरोग्य प्रदान करो प्रभु, आरोग्य प्रदान करो। और केवल ये मुझे नहीं, लेकिन इस पृथ्वी के हर व्यक्ति को आरोग्य प्रदान हो, स्वास्थ्य प्रदान हो। और गौतम के शब्दों में, गौतम की भक्ति में वो ताकत है कि हमारे मन की व्यथाएं, शरीर की व्यथाएं वे दूर हो सकती हैं। तो आज के इस नए वर्ष पर आप सबके लिए शुभकामना। कल के दीप पर्व की जो अधूरी बात है उसको फिर से यहाँ पूर्णता दे करके आप सबके लिए कल्याण की कामना। बस फिर अपने शुद्ध पंचमी को, 9 तारीख को ज्ञान पूजा कसब का दिन है, और उस दिन का जो इतिहास है वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है। और इतिहास में ऐसी कितनी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं जिसकी दृष्टि, उसका वो जो साहस उनके पास था, वो साहस आज हमारे पास में नहीं है। वो साहस अगर हमारे पास में होता तो हम आज भी उस महावीर की बात को सारी दुनिया तक पहुंचा सके होते। लेकिन हमारी कमजोरियां
और ऐसे समय में अगर हम अपनी कमजोरियों को ना समझेंगे तो हमें कब समझने का अवसर मिलेगा। एक हमारी जो कितनी जबरदस्त कमजोरियां रही है, जिसके कारण उस महावीर की इस दिव्य बात को हम सारी दुनिया तक नहीं पहुंचा सके और विश्व शांति के शब्द रह गए हैं, लेकिन विश्व शांति नहीं है, अशांत है सारी दुनिया, मानव जाति अशांत है। उस अशांति को अगर कोई शांति दे सकता है तो दिव्य अमृत वर्षा ही दे सकते इस प्रभु की। तो हमारे द्वारा अधिक से अधिक का विस्तार हो और हमारे जीवन में भी अमृत वर्षा होती रहे। हम जिससे मिले बस गौतम की रिद्धि सिद्धि गौतम के नाम में ही क्या है, गौतम के नाम में ही लब्धि है और क्या है। बस मेरा तो अपना अनुभव है। मैं कितनी घटनाएं अपने जीवन की हैं, मैं कहने बैठे तो घड़ी तो कहते कि अब टाइम हो गया है मैं पूरी करूं, लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि मैं यहाँ केवल ज्ञान कल्याणक, मैं यहाँ पे जब बना रही थी तो उस समय मुझे ऐसे लगता था कि केवल ज्ञान कल्याणक में यहाँ पे बना रही हूँ, तो जहाँ पे भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, मैं और कुछ नहीं ला सकते, तो उस जगह के कुछ पत्थर तो ला सकती हूँ, वहां की कुछ मिट्टी तो ला सकती हूँ। और मैं अपनी साथियों के साथ, अपने यहाँ के लोगों के साथ, मैं उस बराकर नदी के तट पर, जो रिजवाला नदी का तट इतिहास है, उसके तट पर लगभग 15 दिन तक नीना घाट रहते थे रात को, और वहां पे मैं जाती थी। तो कभी इस पहाड़ी में, कभी उस पहाड़ी में, कभी इधर कभी उधर, कभी भटकते भटकते लगता कि यहाँ से गौतम महावीर गुजरे होंगे, यहाँ से बैठे होंगे, यहाँ क्या होगा, इतना सुंदर है। तो अपनी चादर में वहां से पत्थर उठा उठा करके मैं लेकर के आती, और एक वहां से सारे पत्थर इकट्ठा करके वहां से मैं यहाँ लेकर के आई। तो उन पत्थरों को, तो एक दिन क्या हुआ कि 12 बजे, और जैसे हम लोग वहां से निमिया घाट से लगभग 7-8 किलोमीटर एक आदमी चल करके आता था, तो हम सुबह ही निकल जाते और वो दोपहर में लेकर के आता। तो दोपहर का खाना और शाम का खाना, और जितने लोग थे उनके लिए 2-2 रोटियां और एक एक में सब्जी, और तो कुछ था नहीं, तो एक एक चम्मच सब्जी और 2-2 रोटियां और थोड़ा थोड़ा भात मिल जाता खाने को। तो वो लेकर के आया। तो हुआ क्या कि एक दिन जैसे ही बैठे तो पहाड़ के ऊपर से कुछ 2-4-5 आदमी वो लकड़ी का भार लेकर के आए, वहीं पे रुक गए। अब मैं खाने बैठूं और कोई आ जाए, तो मेरी आदत कि मैं कभी भी उन लोगों को भोजन का निमंत्रण दिए बिना अकेले नहीं खा सकते। तो मैंने कहा आइए, आप लोग भी थके हुए हैं, भोजन का टाइम हो गया, आप भी खाने बैठ जाइए। मेरे साथ में और लोग थे, गिना हुआ भोजन, हम 5 आदमी, 10 रोटी, अभी शाम की 10 रोटी, और अभी इनको अगर आप खिला दोगे तो फिर यहाँ कहाँ कहाँ जाएंगे। तो मैं आपको क्या बताऊं कि उन सब लोगों को मैंने बैठा दिया, और वो रोटी और उस पर भात और उस पर सब्जी और सबको दे दिया, सबको खिलाया, और फिर हम लोग भी खाया और फिर शाम को भी खाया। और मैंने पूछा कोई भूखा रहा क्या, तो एक एक व्यक्ति कह रहा था कि आज जितनी शांति और तृप्ति हुई। और कई बार आप लोगों के भी अनुभव हुआ होगा कि हजारों व्यक्ति यहाँ पे आए हैं ऑपरेशन के समय में, ऑपरेशन के समय हजार ऑपरेशन, उनका भोजन कभी ऐसा नहीं हुआ कि गौतम के नाम से किया है तो कभी कमी हुआ है। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि अपने खिला रहे हैं कि कोई चीज दे रहे हैं क्योंकि कमी हुआ है, कभी ऐसा नहीं हुआ। उस गौतम के नाम में एक अपूर्व शक्ति, अपूर्व लब्धि, अपूर्व क्षमता और अपनी भावना होती, कभी कभी नहीं होता। तो बस गौतम के नाम से, गुरु गौतम के नाम से जीवन में कोई भी सत्कर्म करना हो तो कभी खजाने में भी से निकाल लेना, कमी नहीं होगी। गौतम के नाम में अपार शक्ति है, मेरा भी अपना अनुभव है, और एक नहीं अनेकों अनुभव है, अनेकों अनुभव है। मैं आपसे कहती हूँ कि हमारे यह वर्ष बस उसी गौतम की भक्ति के साथ में, गौतम की श्रद्धा के साथ में, महावीर के उस ज्ञान के अमृत को हम उनके प्यालों से
गौतम के नाम से हम पी सके और हमारे जीवन में गुरु गौतम जैसे भक्ति आए। बस इसी भाव के साथ में आप सब के लिए नए वर्ष के लिए बहुत बहुत शुभकामना, बहुत प्रेम पूर्ण आशीर्वाद। यहाँ पे बैठे हैं जो ऑनलाइन से सुन रहे हैं, जो लोग बलिदाना में हैं, जो लोग कच्छ में हैं, अपने ही परिवार के सब लोग हैं। ऐसे समय में प्रत्येक व्यक्ति मेरी स्मृति में है। उन सबको याद करके नए वर्ष की मैं अंतःकरणपूर्वक शुभकामना प्रेषित कर रही हूँ। और आज के नए वर्ष के साथ में किसी को और कुछ कहना है, किसी को कुछ कहना है, मंगल पाठ सुना देती हूँ और फिर मैं से मिलूंगी। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहूनम। एसो पंच नमोकारो सप्प पाप प्रणासनो, मंगलानंच सप्पेसिम परमं हवै मंगलम। विश्वव्यापितमोहिनस्थितरणिर् बालोऽपि कल्पाङ्कुरो दादित्राणि गजावलिं हर्षिषु काष्ठानि पत्नी कणा पीयूषशलभोऽपि रोगनिवहं यद्वत् तथा ते विभो मूर्ति स्फूर्ति मति सतीत्र जगति कष्टानि हर्तुं क्षमा। गिर्वाणनद्रमधेन कुम्भमणयस्तस्याङ्गणे रिङ्गिणो देवा दानव मानवा सनिलयम् तस्मै हितं ध्यायेन लक्ष्मीस्तस्य वशावशैव गुणिनां ब्रह्मांड संस्थायिनी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ मनीषं संस्तोति योध्यायति। चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितोधमो मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अरहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवली पंडितोधमो लुगुत्तमो। उत्तम है प्रभु का नाम, मंगलमय है स्मरण, पवित्र है मार्ग। उस मार्ग पर चलने की आप हम सब प्रतिज्ञा करेंगे। मैं बोलूंगी, आप सभी दोहराएंगे। चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि अरहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि अब्धिर्लब्धि कदम्ब कस्य तिलको निशेष सूर्यामले नापीडप्रतिबोधने गुणवताम् अग्रेश्वरूपनां दृष्टान्तो गुरु भक्तिशाली मनसां मौलिस्तपशीर्षां सर्वाश्चर्यमयो महिष्ठ समय। श्री गौतम स्थानमुदे, श्री गौतम स्थानमुदे गुरु गौतम की कृपा से सर्व मंगल कल्याण आनंद सुख शांति सौभाग्य आरोग्य प्राप्त हो। मंगलमय आशीर्वाद है प्रभु का, गुरु गौतम का, गुरु का, आपके सबके गुरु का और प्रभु की इस पावन भूमि का। आप सबका जीवन कल्याणमय मंगलमय आनंदमय सुखमय शांतिमय हो और आपके द्वारा दुनिया को सुख शांति प्राप्त होती रहे। बस आशीर्वाद है आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान महावीर स्वामी की जय, गुरु गौतम स्वामी की जय, जिन शासन देव की जय। सबको जो भी ऑनलाइन है उन सबसे मिल लेते हैं।
बस बहुत बहुत आनंद, आशीर्वाद, भावना, रोहित, विक्रम, हर्षा, हंसा, बस अमेरिका से इंडिया के अभी इतना टाइम अलग डिफरेंस होते हुए भी आप सब परिवार के, हाँ जी, बस बच्चे वगैरह सब पूरे परिवार के सामने आप सब, मथेण वंदामि, हाँ जी, मथेण वंदामि, मथेण वंदामि, हाँ हाँ जी, आरती जय बोले जिनेन्द्र मथेण वंदामि। माँ, हैप्पी न्यू ईयर माँ, वंदन हैप्पी करू न्यू छू। ईयर हैप्पी न्यू ईयर। जय जिनेन्द्र माँ, हैप्पी न्यू ईयर बस परिवार के लिए डॉक्टर मथेण वंदामि ताई महाराज। हाँ जी, माँ, हाँ जी, बाप रे, माँ, जय जिनेन्द्र महाराज। जय जितेंद्र, जय जय, माँ वी लव यू। माँ, मारा फोटा समय जुओ बस આપણે પણ બધાને એક ડોક્ટર આશીર્વાદ આપણે બધાને પ્રાપ્ત છે અને આપણે ભાષા જાણીએ છીએ, ગૌતમનો માર્ગ જ આપણને ખબર છે, બસ ગૌતમના માર્ગ માટે જ આપણે બધા સમર્પિત છીએ, આપણે ગૌતમના માર્ગને બસ ખૂબ બધાના પરિવારના એક એક સદસ્ય માટે બધાને ખૂબ ખૂબ પ્રેમ અને ખૂબ આશીર્વાદ આપો બધાને. माँ, માં લાસ્ટ યર પણ આપણે ગીત ગાય અભિના જાઓ मथेण वंदामि, માં અભિના જાઓ દિલ मथेण वंदामि, मथेण वंदामि ताई माँ। मथेण वंदामि। माँ, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी सम्मत। न्यू ईयर माँ। भगवान महावीर का निर्वाण का ये वीर संवत वर्ष 2548 का प्रारंभ हो रहा है। आज की प्रतिपदा गौतम प्रतिपदा है, गुरु प्रतिपदा है और गुरु गौतम को आदर्शो गुरु भक्तिशाली मनसा, जैसे ताई माँ ने अभी आपको बताया था कि वे गुरु भक्ति के आदर्श है और हम सब भक्तों के लिए उनका आदर्श सामने रख करके हम अपने गुरु ताई माँ की आरती उतार करके उनके आशीर्वाद ले करके हम अपना नया वर्ष प्रारंभ कर रहे हैं। हम सब साथ में आरती करेंगे। कल से उसी प्रकार से 7 बजे प्रोग्राम भाई बीच का शुद्ध पूजा तक 5 दिन प्रोग्राम इसी प्रकार से रहेगा और मैं शुद्ध पंचमी को आऊंगी। तब तक मुझे अभी सर्दी के असर होने से मुझे थोड़ा सा में तो सात्वी उपाध्याय यशा जी की सेवा का लाभ, उनके ज्ञान का लाभ अवश्य उठाएं। गुरु मेरी पूजा, गुरु जिनेन्द्र, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा, गुरु जिनेन्द्र, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। गुरु की शरण रहो कर जोड़ी, गुरु के पास से दुख न होई। गुरु की शरण रहो कर जोड़ी, गुरु के पास से दुख न होई। गुरु मेरी पूजा, गुरु जिनेन्द्र, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। गुरु मेरा देव अलख भेद, नमन पूजा चरण गुरु सेवो। गुरु मेरा देव अलख भेद, नमन पूजा चरण गुरु सेवो। गुरु मेरी पूजा, गुरु जिनेन्द्र, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा।
गुरु जिनेन्द्र, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। गुरु बिना और नहीं मैं ठाऊं, निश दिन जपो गुरु गुरु गाओ। गुरु बिना और नहीं मैं ठाऊं, निश दिन जपो गुरु गुरु गाओ। गुरु मेरी पूजा, गुरु जिनेन्द्र, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। गुरु जिनेन्द्र, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। गुरु जिनेन्द्र, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। गुरु जिनेन्द्र, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। गुरु जिनेन्द्र, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। बोलिए परम पूज्यताई महाराज की, बोलिए परम पूज्यताई महाराज की, बोलिए परम पूज्यताई महाराज की।